संत श्री कबीर दास जी महाराज का नाम सबने सुना है, पर उनकी जीवन गाथा किसी ने नहीं सुनी, बहुत कम लोग जानते हैं। श्री कबीर दास जी महाराज माता पिता के गर्भ से जन्म नहीं हुआ उनका। कैसे प्रकट हुए? हमारे भारत के आचार्य परंपरा के एक आचार्य प्रवर परम पूजनीय प्रातस्मरणीय अनंत श्री विभूषित श्री रामानंदाचार्य जी महाराज, जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज काशी में निवास करते थे। तो जब वो अपनी कुटिया पे बैठ करके भजन करते थे तो एक ब्राह्मण परिवार का एक व्यक्ति, उसका नियम था रोज पत्र पुष्प तोड़ करके ले जाना, श्री रामानंदाचार्य जी महाराज को प्रदान करना, ताकि वो अपनी सेवा में उसको प्रयोग में ले सकें। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना। नित्य पुष्प तुलसी जो पूजा की सामग्री होती थी वो चयन करके वो ब्राह्मण देवता जाते और श्री रामानंदाचार्य जी को प्रदान करते। रामानंदाचार्य जी उससे अपनी पूजा अर्चना करते। एक दिन वो ब्राह्मण बहुत अस्वस्थ हो गया, जा नहीं पा रहा था, तो उसने अपनी एक बेटी को कहा कि तुम चले जाओ। दुर्भाग्य से उसकी जो बेटी थी वो बाल विवाह उसका हुआ था और वो बालक अवस्था में ही विधवा हो गई थी, उसके पति नहीं था। पिताजी ने कहा कि बेटी आज पत्र पुष्प तुम दे करके आओ महाराज जी को। वो बालिका निकली। श्री रामानंदाचार्य जी महाराज और भी कई संतों के ऐसे नियम होते हैं कि वो माताएं बहनों से पर्दे में ही मिलते हैं, सन्मुख नहीं मिलते। तो जैसे ही बालिका आई तो एक झीना सा पर्दा लगा हुआ था सामने। उन्होंने तुरंत अंदर से कहा, लाली पत्र पुष्प नीचे से दे दो बाहर। बालिका ने पर्दे के नीचे से पत्र पुष्प दे दिए। अब संतों का नियम होता है कि जब कोई माताएं आती हैं, बहनें आती हैं, तो कुछ ना कुछ प्रसाद जरूर देते हैं। बालक आवे, माताएं आवे, बहन आवे, संत जन कहते हैं रुक जाओ, कुछ लेके जाओ। तो रामानंदाचार्य जी बोले थोड़ी देर बैठो, कुछ प्रसाद देता हूं। अपने ठाकुर जी की आराधना करके ठाकुर जी को निवेदित किए गए जो पुत्र पुष्प थे उन्हीं को लेकर के कहा, बिटिया लाओ अपना पल्लू करो, हम देते हैं प्रसाद। अब उस बालिका ने जब पल्लू किया, पता नहीं रामानंदाचार्य जी के मन में क्या आया, और वो पत्र पुष्प देते हुए कह दिया, पुत्रवान भव। ये आशीर्वाद ग्रहण करते ही वो बालिका तो रोने लगी। बोले तुम रो क्यों रही हो? तो रोते रोते उसने बताया, महाराज जी मैं बाल विधवा हूं, मेरा विवाह हुआ था पर मेरे पति चले गए, और आपने मुझे ऐसा आशीर्वाद दे दिया है कि अब इस आशीर्वाद को ये कैसे फलित होगा, ये कैसे संभव हो सकता है? रामानंदाचार्य जी बोले, हमारे मुख से, हमारे भजन का, हमारे तप का, हमारे वेद अध्ययन का यही फल हमको मिला है कि हमारे मुख से कुछ असत्य नहीं निकल सकता। पता नहीं ठाकुर जी की कौन सी लीला घटने वाली है। पुत्री, अब ये बात निकली है तो पूर्ण तो होगी, तुम्हारे यहां पुत्र तो होगा। वो बालिका तो रोते हुए वहां से भागी अपने वो पल्लू लेकर के, लेकिन रामानंदाचार्य जी बड़ी चिंता में आ गए। ये रामानंदाचार्य जी कौन है बंधुओं? ध्यान से सुनिएगा। जितने भी आचार्य पधारे पृथ्वी पर, वे कोई ना कोई अवतार ही पधारे हैं। दक्षिण भारत में हमारे श्री भाष्यकार शेषावतार रामानुज स्वामी जी महाराज, जिनकी कृपा से आज तिरुपति बालाजी के दर्शन होते हैं, जिनकी कृपा से पद्मनाभ भगवान के दर्शन, जिनकी कृपा से श्री रंगम रंगनाथ भगवान के दर्शन होते हैं, ऐसे रामानुज स्वामी जी किनके अवतार हैं? भगवान के शेषनाग, वे ही आचार्य रूप में जीवाचार्य बनकर के पधारे। वे ही त्रेता में लक्ष्मण बने, द्वापर में बलराम बने और कलयुग में श्री रामानुजाचार्य बने।
ऐसे ही प्रभु श्री राम, उनको भरतलाल जी का आस्वादन करना था, भरतलाल जी के प्रेम का आस्वादन करना था, इसलिए वे कलिकाल में श्री रामानंदाचार्य जी के रूप में प्रकट हुए। कौन? प्रभु श्री राम। तो रामानंदाचार्य जी बड़ी चिंता में बैठे हैं कि ऐसा आशीर्वाद दिया है, अब ये फलित कैसे होगा। हमारे सूरदास जी महाराज कहते हैं, जो ठाकुर जी ने विधान रचा हुआ है उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं मिटा सकती। अगर मुझे नीचे उतरते समय गिरना है तो मैं गिरूंगा ही गिरूंगा। मेरे जीवन में किसी व्यक्ति को आना है, किसी व्यक्ति को मुझसे दूर जाना है, तो वो होके ही रहेगा, उसको आप कैसे भी चाह करके टाल नहीं सकते। रामानंदाचार्य जी ने उस बालिका को पुष्प दे दिए और कह दिया पुत्रवान भव, और वो तो बाल विधवा रोती हुई दौड़ी गई। रामानंदाचार्य जी बोले वाणी निकली है, पूर्ण तो होगी, अब कैसे होगी ये ठाकुर जी जाने। यहां लक्ष्मी नारायण भगवान वैकुंठ में बैठे थे और उनमें आपस में चर्चा हुई कि मानव कल्याण के लिए पृथ्वी पर किसी को भेजना चाहिए, किसको भेजें, कहां भेजें। तो लक्ष्मी जी से कहा आप थोड़ा चयन करके आओ। बंधुओं एक बात सुनिएगा, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, पते की बात, ध्यान से सुनिएगा। आकाश मार्ग में, वैकुंठ में, साकेत में, गोलोक धाम में जो वैष्णव भक्त जन हैं वो तैयार बैठे रहते हैं कि हम पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए कहीं जाएं, पर उन्हें ऐसे पवित्र विचारधारा वाले माता पिता और परिवार दिखाई नहीं दे रहा आजकल कि जहां वो जन्म ले सके। समझ रहे हैं हमारी बात को? घरों से पवित्रता चली गई, विचारों से पवित्रता चली गई, लोगों के जीवन से पवित्रता चली गई। इतने अपवित्र आचरण में लोग जीव सब आ गए हैं कि अब आचार्य रूप को जन्म लेने की इच्छा तो हो रही है, पर उनको ऐसा पवित्र कुल मिल नहीं रहा है जहां वो जन्म ले सके। इसलिए मन को, बुद्धि को, घर को पवित्र कीजिए ताकि कोई आचार्य आपके परिवार को चुन ले और आपके घर के बालकों के विवाह के उपरांत जब उनके गर्भ में कोई संतान आवे तो वो कोई आचार्य ही आवे। तो लक्ष्मी जी को ठाकुर जी ने कहा आप पृथ्वी पर जाइए, देख करके आइए, कोई उचित परिवार हो तो वहां मैं अपने किसी भक्त को भेजूं। तब लक्ष्मी जी भ्रमण करते 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 काशी पहुंची। काशी में श्री रामानंदाचार्य भगवान विराजमान थे। लक्ष्मी जी के आते ही उन्होंने कैंकर्य किया, प्रणाम किया और कहा बड़े चिंतित हो आप, क्या बात है? तो रामानंदाचार्य जी बोले पराम्बा जगदम्बा श्री लक्ष्मी जी, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मुझसे एक अपराध हुआ, पर एक ऐसी घटना आज सुबह सुबह हो गई है कि मुझे लग रहा है वो घटना पूरी कैसे होगी। बोले क्यों? बोले एक बाल विधवा कन्या मेरे पास आई थी, मैं उसे पहचान नहीं पाया और मेरे मुख से निकल गया कि पुत्रवती भव, अब कैसे पुत्र होगा। लक्ष्मी जी ने कहा बस मैं समझ गई कैसे होगा। वही कन्या है और वही पवित्र है जिसके यहां पर ठाकुर जी का कोई भक्त आ सकता है। मुझे बताइए किसकी कन्या है? तो रामानंदाचार्य जी ने बताया वो कन्या है, उसकी कन्या है, ऐसे बस तुरंत लक्ष्मी जी पहुंची वैकुंठ और जाके ठाकुर जी से कहा मिल गया परिवार, मिल गई एक कन्या जहां पर आप अपने परम भक्त भागवत को भेज सकते हैं। तुरंत ठाकुर जी ने प्रहलाद जी का आवाहन किया और प्रहलाद जी महाराज से कहा हे श्री भक्त प्रहलाद, अब आपको धराधाम पर जाना है और जाकर के जीवों का कल्याण करना है। तब प्रहलाद जी ही श्री कबीरदास जी के रूप में पृथ्वी पे आए। कैसे आए? वो कन्या जो उसकी झोली में पुष्प पत्र डाल दिए थे उसको समेट करके घर की ओर जा रही थी, रो रही थी, मैं तो मुंह दिखाने लायक नहीं बची। पिताजी वैसे ही संकोच में रहते हैं कि मेरी पुत्री विधवा हो गई, अब ये संत ने ऐसा आशीर्वाद दे दिया है, इससे तो और ज्यादा कठिन हो गया, अब मैं क्या करूं। इतने में ही क्या हुआ, उसके हाथ में जो पल्लू था वो भारी होने लगा, इतना भारी हो गया, उसने जैसे ही हटा करके देखा
तो पत्र पुष्प तो अंतर ध्यान थे, वहां एक छोटा सा बालक आ गए, श्री कबीरदास। अब तो वो कन्या इतनी घबरा गई, इतनी घबरा गई, बोले अब क्या करूं मैं, ये तो और बुरा हो गया मेरे साथ, मैं किसको बताऊंगी, कैसे बताऊंगी कि ये कहां से मिला बालक। तभी एक सरोवर के किनारे वो कन्या गई और उस बालक को वहीं छोड़ दिया और ठाकुर जी से क्षमा मांगने लगी, मुझे क्षमा कर दें प्रभु, मैं इसको स्वीकार नहीं कर पा रही हूं। सरोवर के किनारे छोड़ करके दया तो आ रही थी, लेकिन लोक लाज, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। किस किस को सत्य बताती घूमूंगी, क्योंकि लोगों को तो उतना ही समझना है जितनी उनकी बुद्धि है। आप कितना भी सत्य बताते रहिए, लोग वो नहीं समझेंगे जो सत्य है, लोग वो समझेंगे जो वो समझना चाहते हैं। लोग वही स्वीकार करेंगे जो उनको प्रिय लगता है, समझने में अच्छा लगता है। कन्या ने विचार किया कि अगर मैं इस बालक को लेकर के गई, मैं कितना भी बोलूंगी कि रामानंदाचार्य जी ने आशीर्वाद देकर के दिया, पत्र पुष्प दिए, ये अपने आप बालक आ गया, कोई नहीं मानेगा। छोड़ दिया, एक सरोवर के तट पर छोड़ दिया। वो बालक गिरता 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 सरोवर में जा गिरा। तभी एक कमल प्रकट हुआ, कमल के ऊपर वो बालक आ गया। सर्पों ने आकर के उस कमल को घेर लिया। तभी काशी का एक कपड़ा बुनने वाला व्यक्ति, जो कि हिंदू नहीं था, मुस्लिम था, उसके पति पत्नी दोनों जा रहे थे। दोनों की यहां संतान नहीं थी, संतान की इच्छा बहुत ज्यादा थी। सरोवर के तट से निकलते समय उन्होंने जैसे ही देखा एक बालक, बोले देखो हमारे ईश्वर ने हमारी सुन ली, भले ही हमारी संतान नहीं हुई, लेकिन एक संतान बालक दी है। थोड़ी देर हम प्रतीक्षा करते हैं, अगर इसके माता पिता आ गए तो ठीक, नहीं तो हम इसको लेके चले जाएंगे। प्रतीक्षा की, कोई नहीं आया, तो उस बालक को लेकर के वे दोनों दंपति चले गए और उसका नाम कबीर रखा। कबीर ईश्वर के द्वारा जो प्रदत्त है वो कबीर है। बाल्यकाल से ही दिव्य चेष्टा, दूध पान नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मां को दुग्ध आता नहीं था और घर में भेड़ बकरियां थीं। मुसलमान का घर था तो वहां कोई गैया और ये तो थे नहीं, तो उनका भी दूध नहीं पिया, भेड़ बकरियों का भी। मुख खोलते ही नहीं थे, बस नेत्र बंद, मुख बंद, और बस बैठे बैठे बस श्वास चल रही है छोटे से बालक की। माता बड़ी घबराहट में आ गई, बोले ये कुछ खाता पीता नहीं है, इसको कोई नजर गुजर तो नहीं लगी। मौलवी के पास लेकर के गए, मौलवी से जाकर के कहा आप थोड़ा झाड़ फूंक कर दो। मौलवी ने झाड़ फूंक कर दिया, फिर भी खान पान शुरू नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा तुमको कहां से मिला बालक? तुम्हारा ही बालक है? बोले नहीं हमारा तो नहीं है, ऐसे ऐसे हमको तो एक सरोवर पे मिला। बोले हो ना हो ये किसी हिंदू का बालक है, और हो ना हो किसी तपस्या से प्रकट हुआ बालक है, इसको पवित्र वस्तु सेवन का शायद अधिकार है। तुम एक काम करो, किसी हिंदू के घर से शुद्ध वेद लक्षणा गौ माता का दुग्ध और उनके भगवान का भोग लगाया हुआ लेके आके पिलाना है इसको, पीता है कि नहीं। तो कोई जानकार हिंदू थे, उनके घर जाके कहा कि आप शुद्ध गैया का दूध का भोग लगा के हमको दो। तो हिंदू भी आश्चर्य में पड़ गए, हमारे भगवान का लगा हुआ भोग तुम क्यों पियोगे? बोले कि कुछ काम है जरूरी। तो ठीक है, गैया का दुग्ध उसका भोग लगा करके जब दिया, तो दोनों पति पत्नी ने जाकर के जैसे ही कबीरदास जी के सन्मुख पधराया, नेत्र भी खुल गए, आंख प्रसन्न हो गए और तुरंत उस दुग्ध का पान कर लिया। पहली बार दुग्ध पान किया। मतलब आप एक चीज अनुभव करेंगे बंधुओं, ये तो कबीरदास हैं, पर हम सबके घरों में जन्म लेने वाले बालक भी अपने जन्म के कुछ वर्षों तक बड़े शुद्ध और सात्विक होते हैं। जैसे जब तक अन्नप्राशन नहीं होता तब तक बालक
पयोव्रती होता है। पयोव्रती मतलब दूध पी करके रहने वाला, पयोव्रती होता है। उसके बाद हम उसको अन्न देना प्रारंभ कर भी देते हैं तो भी 5 साल 6 साल तक उस बालक का रुझान धार्मिक ही होता है। घर में कितना भी कुछ आप गाना चला दो, संगीत चला दो, कुछ भी चला दो, ठीक है, उसकी तरफ वो देखेगा जरूर, लेकिन आप मंदिर में घंटी बजाओ तो बालक के अलग ही कान खड़े होते हैं। दादी दादाजी मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो वो बालक का रुझान उनके संग ही होता है, मंदिर जाने का होता है, मंदिर में बैठने का होता है, ठाकुर जी की आराधना देखने का होता है। लेकिन जैसे ही बालक 6-7 वर्ष का होता है फिर उसका रुझान खत्म होने लगता है। क्यों? उसका नहीं खत्म होता रुझान, हम खत्म करवाते हैं। मां खिचड़ी खिला रही है, नहीं खा रहा, टीवी चलाओ और टीवी पे गाने चला दिए, उल्टे सीधे गाने चल रहे हैं, उनको देख करके बालक खिचड़ी खा रहा है। बालक छोटे बच्चों के साथ खेलने लगता है, हम उसको समझाते हैं उसके बेटे के साथ नहीं खेलना, वो ऐसा है, वो गंदा है, वो गंदा बच्चा है। वो नहीं जानता गंदा बच्चा किसको कहते हैं, हम उसको बता देते हैं कि इसको गंदा बच्चा कहते हैं, इसको अच्छा बच्चा कहते हैं, ये अच्छी आंटी है, ये बुरी आंटी है। उसके मन में विकार थे ही नहीं, किसने डाल दिए? हमने डाले। कबीर दास जी को ठाकुर जी का प्रसादी दूध जैसे ही दिया उन्होंने तुरंत स्वीकार किया और पहली बार उन्होंने पयो व्रत को तोड़ा। धीरे धीरे कबीर दास जी बड़े होने लगे। अब तो रोज एक हिंदू के घर से आता है प्रसादी भोग, वही पाते हैं और कुछ पाते नहीं है। माता पिता को चिंता तो होने लगी कि भैया ये कहीं ऐसा नहीं हो कि देवी देवताओं को भी हमारे घर में ले आवे। तब पति पत्नी समझाते, ठीक है भगवान ने संतान नहीं दी थी, उससे अच्छा हो तो गई, एक संतान तो है, थोड़ा बड़ा होगा इसको भी सिलना बुलना सिखा देंगे, हमारी तरह काम धंधा करेगा, सब बढ़िया चलेगा। कबीरदास जी बड़े हुए थोड़े से, तो जैसे हमारे यहां पर अन्नप्राशन संस्कार होता है, हमारे यहां पर मुंडन संस्कार होता है, हमारे यहां पर नामकरण संस्कार होता है, फिर उसके बाद कर्ण छेदन संस्कार होता है, उसके बाद यज्ञोपवीत संस्कार होते हैं। ये सारे संस्कार बच्चों के होते हैं। ऐसे अन्य वर्ग विशेष वालों के यहां भी संस्कार होते हैं। संस्कार तो नहीं कहेंगे, पता नहीं क्या ही होता है वो। तो एक उनके यहां की पद्धति से कुछ होना था और वो जब तक नहीं होता तब तक उसको पूर्ण मुसलमान नहीं मानते। तो वो करवाने के लिए किसी मौलवी जी को बुलवाया, बोले कि आप कर दीजिए। तो कहते हैं सैकड़ों मौलवी आ गए, सैकड़ों बड़े बड़े पीर आ गए, लेकिन दूसरों की पीड़ा दूर करने वाले, बुखार दूर करने वाले जैसे ही कबीरदास जी के घर में प्रवेश करते तो प्रवेश करते ही उनको इतना तीव्र बुखार चढ़ता, नाचने लगते महाराज, उनका सिर इतना भारी हो जाता, चीखने चिल्लाने लगते, अरे तुम्हारे घर में कुछ है जिसके कारण हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, बुखार चढ़ जाता है। सब भाग जाते हैं वहां से। बड़े बड़े लोग आए लेकिन महाराज कबीरदास जी को स्पर्श नहीं कर पाए। तब एक बहुत बड़े मौलवी जी थे, वो हिंदुओं की भी खूब पहचान करते थे। उनके पास जाकर के पूछा, बोले क्या हो रहा है, हमारे घर में कोई आकर के ये क्रिया कर क्यों नहीं पा रहा है? बोले मैं आता हूं। तभी उन्होंने आकर के देखा, बोले अरे घर से बाहर आके बात करो, सब लोग सावधानी से सुनो। तो उनके पिताजी बाहर गए, बाहर जाके बोले क्या हुआ? बोले तुम्हारा बालक किसी बानर की गोद में बैठा है और वो बानर हाथ में एक बड़ी सी गदा लेकर के बैठा है। जैसे ही हम भीतर गए तो हमको दिखाने लगा ऐसे और दूर भगाने लगा, वो किसी बानर की गोद में बैठा है। बोले कौन बानर है? बोले कि हिंदुओं का एक देवता है हनुमान जी, ही उनकी गोद में बैठे हैं, वो तुम्हारे बालक की रक्षा कर रहे हैं। भैया सुनो हमारी बात। बोले क्या? बोले काटा पीटी करके इसको कोई और मत बनाओ, ये जो है इसको वही रहने दो। इसको ठाकुर जी ने बना के भेजा है, ये परमात्मा ईश्वर ने इसको बना के भेजा है, ये और कुछ करके तुम इसको कुछ करने का प्रयास मत करो, ये जो है इनको वही रहने दो। माता पिता बोले ठीक है। कबीरदास जी धीरे धीरे थोड़े बड़े हो गए, अपने घर में रहते और
कभी कभी ध्यान लगाने के लिए बैठ जाते। एक दिन माताजी चक्की पीस रही थी, उसमें गेहूं डाल रही थी। कबीरदास जी आए और आकर के बोले, मां ये तुम इतने सारे गेहूं अंदर डालती हो, सब कहां चले जाते हैं? तो मां ने बताया, ये सब पिस करके बाहर आ जाते हैं। तुरंत कबीरदास जी बोले, ओहो, तो यही तो दुनिया का चक्र है मां। ये दो पाटे हैं और इन दो पाटों के बीच में तुम जितने गेहूं डालते हो सब पिस करके आटा बन जाते हैं। ठीक वैसे ही मैया, ये आकाश भी ऊपर वाला पाटा है, पृथ्वी नीचे वाला पाटा है। इन दोनों के चक्र में मैं, आप और ये पूरी दुनिया पिस रही है मां। हम सब पिसने के लिए आए हैं यहां पर, कोई नहीं बचेगा। एक दाना भी अगर इस पाटे के अंदर चला जाता है तो पिस करके ही निकलता है। पिसना मतलब दुख, दारिद्र, संकट, कष्ट ये होंगे ही होंगे जीवन में। जन्म लिया है पृथ्वी पर और इनसे कोई बचा हुआ है ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। सबके जीवन में कष्ट, दुख, दारिद्र, पीड़ा सब आता है। तभी मां बोली, नहीं कुछ दाने बच जाते हैं। बोले, कौन, कहां है मां? मुझे तो सब पिसे हुए दिख रहे हैं। तो मां ने पाटे उठा करके दिखाया तो बीच में एक लोहे का कुछ डंडा था, उसके नीचे 2-3 दाने बच गए। बोले, ये बचे हुए। तुरंत कबीरदास जी के नेत्र सजल हो गए। बोले कि मां अब मैं समझ गया। बोले, क्या? इस पृथ्वी रूपी चक्की में सब आते हैं, आकाश और पृथ्वी के चक्के में सब पिसते चले जाते हैं, लेकिन ये बीच में एक लोहे का तंतु है, इसके नीचे जो छुप जाता है उसको ये पृथ्वी और ये आकाश और ये सब पिसा नहीं पाते। ये तंतु ही श्री गुरुदेव के चरणारविंद हैं। जो इन गुरुदेव के चरणारविंदों के नीचे आ जाता है, जो राम नाम के चरणारविंदों के नीचे आ जाता है, जो ठाकुर जी के आश्रय के नीचे आ जाता है, मां वो 2-4 ही होते हैं। हजारों डाले जाते हैं दाने पर, 2-4 ही बच पाते हैं। वो 2-4 वही बचते हैं जो ठाकुर जी के चरणाश्रित हो जाते हैं। चलती चाकी देख के देत कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। इन 2 पाटों के बीच में कोई नहीं बचा, केवल बचा तो वो जो ठाकुर जी के चरणार बिंदों में है, जिसने ठाकुर जी के चरण पकड़ लिए हैं। राधे श्याम के चरणार बिंद मेरे तो आधार, राधे श्याम के चरणार, हे श्याम के चरणार बिंद, राघव के चरणार बिंद, श्याम के चरणार बिंद, राघव के चरणार बिंद। ओ मेरे तो आधार, सीताराम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार, सीताराम के चरणार बिंद। तो कबीरदास जी ने जब देखा कि सब पिस गए हैं, लेकिन जो उस चक्की के भीतर एक लकड़ी के नीचे अब छुप जाता है या आश्रय ले लेता है, उसको कोई नहीं पीस पाया। इस संसार में पिसना सबका निश्चित है, सबको पिसना पड़ेगा, लेकिन गुरुदेव और ठाकुर जी का आश्रय जो व्यक्ति ले लेता है, वो चक्की के अंदर आता है लेकिन पिस नहीं पाता है। चक्की के अंदर पिसने का अभिप्राय क्या है, तात्पर्य क्या है? पूर्ण रूपेण संसार के बंधनों में बंध जाना ही चक्की में पिसना है। अब देखो, एक बात आपको बहुत पते की बता रहे हैं, इधर देखो सब लोग ध्यान से सुनो। कई लोग कथा में बैठे हैं, वो लोग जब कथा के भाव सुनते हैं तो उनके मन में आता है कि ये महाराज जी 25 साल पहले क्यों नहीं आए हमारे जीवन में। 25 साल पहले हमने ये बातें सुन ली होती तो फिर बहुत कुछ सुधर गया होता। अब तो हमने ये भी बंधन कर लिया, अब तो हमने वो भी बंधन कर लिया, इतना कुछ बिगाड़ लिया, अब तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा है। इसका मतलब क्या है? जिनके मन में ये भाव आता है ना कि यार 25 साल पहले हो जाता तो बढ़िया रहता, तब थोड़े समझ जाते हैं हम।
हमें कोई इतनी बातें बता देता, इतना समझा देता, इतना व्यवस्थित कर देता, तो हम शायद इतने बिगड़ ना पाते। पर वास्तविकता यह है, जो ऐसा सोच रहे हैं वो पिस चुके हैं। अब कोई चारा नहीं है, अब पिस गए आप। पर जितने युवा भाई बहन बैठे हैं कथा में, अब उनके माता पिता कहते हैं भाई तू तो समझ सकता है, तू तो संभल सकता है अभी भी, लेकिन युवाओं के ऊपर अलग ही रंग चढ़ा होता है। ठीक है, हमें मत समझाओ, हम देख लेंगे, हमें जो करना है। पर आगामी 25 साल बाद जो आज कथा युवा सुन के जा रहे हैं, वो भी यही कहने वाले हैं कि यार उस समय मान ली होती बात, तो इस संसार चक्र में हम भी बच गए होते। बहुत तगड़ा चक्र है और इसमें पिस ही गए हैं। और इसका उदाहरण दें, महाभारत युद्ध में कौरवों के पिताजी, क्या नाम है उनका, क्या नाम है? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र को किसी ने जाकर के समझाया कि तुम जो कर रहे हो वो अधर्म है। तो धृतराष्ट्र क्या उत्तर देते हैं कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति। मैं जानता हूं कि धर्म क्या है और मैं जानता हूं कि अधर्म क्या है, पर जानते हुए भी कि ये धर्म है, मैं पता नहीं क्यों कर नहीं पा रहा हूं, और जानते हुए कि जो कर रहा हूं वो अधर्म है, उसको छोड़ नहीं पा रहा हूं। और अब बहुत देर हो चुकी है, अब मैं इस चक्र से निकल नहीं पाऊंगा, अब तो नाश होकर के ही मेरा कल्याण होगा। इसका मतलब क्या है? वो जानते थे कि अब मैं फंस गया हूं इस संसार चक्र में, अब तो पिस करके ही निकल पाऊंगा बाहर। कुंभकर्ण जब समझाते हैं रावण को, तो कुंभकर्ण कहते हैं भैया तुमने संतों के यज्ञ में विघ्न किया, तुमने ऐसा किया वैसा किया, यहां तक भी बात ठीक थी, लेकिन किसी की पर स्त्री का अपहरण किया, ये अच्छा नहीं किया भैया, ये अच्छा नहीं। अगर आप युद्ध जीत भी गए तो भी इसका परिणाम लंका को भोगना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। भैया ये काम आपने अच्छा नहीं किया। तब रावण कहता है मैं जानता हूं कि मैंने अपराध किया, लेकिन मैं इतने अपराध कर चुका था कि इसके अलावा कोई और उपचार नहीं था अपना उद्धार करवाने का, इसलिए सीता जी का हरण करके आया ताकि राम जी आए और आकर के मेरा वध करके उद्धार करें मेरा। नहीं तो मेरे उद्धार का और कोई रास्ता मुझे दिख नहीं रहा है। क्यों? पिस गया हूं मैं भी संसार में। अब मैं अगर ये सोचूं कि भाई रावण तू बद्रीनाथ चला जा, अब जाके भजन कर ले, तू गंगा तट पर जाके, अब ये हो नहीं पाएगा। अब तो एक ही उपचार है कि मैं इतना क्रूर हो जाऊं कि ठाकुर जी को आना पड़े मेरा वध करने। तो कई लोग ऐसे हैं जिनकी आयु निकल गई हाथ से, 40, 50, 55, 60 के हो गए। कभी कभी कथा सुन के बड़े दुखी हो जाते हैं। क्यों? महाराज जी 25 साल पहले हमको किसी ने नहीं बताई ये बातें, नहीं तो हम समझ जाते। 30 साल पहले कथा सुन ली होती तो शायद हमारा जीवन परिवर्तित हो चुका होता। अब करके क्या फायदा? अब तो घर में आग लग चुकी है, अब तो घर में आग लग चुकी है, अब कुआं खोद करके क्या फायदा? अब तो फायर ब्रिगेड बुलानी पड़ेगी। और फायर ब्रिगेड बुलाकर, फायर ब्रिगेड क्या है भाई? घर में आग लगनी शुरू हो जाए और घर में कुआं ऑलरेडी है तो बुझाया जा सकता है, लेकिन घर में आग लगनी शुरू हुई, तुम कुआं खोदना शुरू करो तो जल के राख होगा वो। तब तो फायर ब्रिगेड ही बुलानी पड़ेगी। वो क्या है? अंतराम कहीं आवत नहीं। अब तो उम्र निकल गई भैया, अब बदल नहीं सकते। अब तो एक ही प्रयास करो कि अंतिम श्वास में राम नाम निकल जाए मुख से, अंतिम क्षण में भगवान नाम, अंते नारायण स्मृति, वही आपका उद्धार कर पाएगा। पर युवाओं के पास, बालकों के पास अब भी समय है, वे सुधर जाएं, अपने विचारों को, अपनी क्रियाओं को, अपनी मनस्थिति को पवित्र कर लें, अपने आहार विहार आचरण को शुद्ध कर लें। मैं ऐसा नहीं कहता कि वो
कॉलेज के फंक्शन, यूनिवर्सिटी के जो बड़े बड़े फेस्ट होते हैं उनमें जाओ, बाहर से सबको ऐसे दिखाओ कि भाई तुमसे ज्यादा संसारी कोई नहीं, पर अंदर से परम वैष्णव रहो, परम भक्त रहो, शुद्ध आचरण, शुद्ध बुद्धि का पालन करो। कबीरदास जी को अपना कबीरो लिखना भी नहीं आता था, पर इतने बड़े कवि हो गए क्योंकि वो जब बोलते थे उनके मुख से निकलने वाले शब्द आभा मंडल को प्रभावित करते थे, और उसी को सुन सुन करके लोगों ने कबीरदास जी की पंक्तियों को लिख दिया दुनिया में। बाकी कबीरदास लिखना नहीं जानते थे, राम बोलते थे। थोड़े और बड़े हुए कबीरदास, पिताजी इनको लेकर के गए कहां? मदरसा पढ़ाने के लिए। मदरसा में मौलवी जी ने इनको ले लिया भीतर, लाओ हम पढ़ाएंगे इनको। मौलवी जी पढ़ा रहे थे, पढ़ाते पढ़ाते कोई काम आ गया तो बच्चों को बोले तुम लोग तैयारी करो, मैं अभी आता हूं। बाहर गए तो कबीरदास जी ने सारे बच्चों को राम 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 बोलना सिखा दिया। बोलो बच्चों राम राम। अब सारे वहां पर जो मदरसे में बच्चे पढ़ने आए वो सब राम 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 उच्चारण करने लगे। कबीरदास जी बोले ऐसे नहीं, नेत्र बंद करो, मेरुदंड कमर का सीधा करो, दोनों भुजाओं को बिल्कुल ऐसे रखो। बोले इससे क्या होगा? बोले इससे वो ईश्वर, वो परमात्मा जिसके हमारी माता पिता आराधना करते हैं उसका दर्शन होगा। बोले अच्छा, और क्या होगा? बोले वो ईश्वर मिल जाएगा तो जो चाहोगे तुमको खिलाएगा, जो चाहोगे पिलाएगा। सब बच्चे आकर्षित हो गए बात से। बाल चेष्टा, बालकों को जैसा बता दो, उनके अंदर छल नहीं है ना, उनके अंदर कपट नहीं है, वो विश्वास से युक्त होते हैं। छोटे बच्चों की एक खूबी होती है, उनमें विश्वास की पराकाष्ठा 99% होती है। उनको अगर बोल दो तू सो जा, शाम को तुझे बाजार लेके जाएंगे, तो सो जाएगा, क्योंकि विश्वास इतना करते हैं वो। देख तू खा लेगा ना, हाँ तू खा लेगा तो फिर तेरे को कल वो वाला टॉय दिलाएंगे, तो तुरंत खा लेता है। क्यों? विश्वास की पराकाष्ठा 99% होती है। फिर हम ही छल करके, कपट करके, उसकी इच्छाएं पूरी ना करके, उसको विश्वास को तोड़ करके उसको कपटी बना देते हैं। उसको बार बार हम जब विश्वास दिलाते हैं कि हम ऐसा करेंगे, तू करेगा तो हम ऐसा, और नहीं करते तो धीरे धीरे उस बच्चे को समझ आने लगता है कि ये झूठ है, ये कपट है, और फिर वह भी वो करना सीख जाता है। भैया ये परिवार चार दीवारी के भीतर वाला ही बच्चे का निर्माण करता है। कोई समझे तो सही, कोई परखे तो सही। बाद में फिर रोते हैं 15-16 साल की अवस्था में, ये बच्चा ऐसे कैसे बिगड़ गया। वो बिगड़ा नहीं है, उसकी बचपन में आपने ऐसी क्रियाएं की हैं कि उसकी बुद्धि ऐसी हो गई। बाल चेष्टा, छोटे बालक जब समझने वाले होने लगते हैं ना, 1, 2, 4 वर्ष के, उस समय जितना हो सके आध्यात्मिक चर्चाएं उनके सामने करो, ठाकुर जी की चर्चाएं सुनाओ। अरे कहीं और घूमने जाना ही नहीं है, वहां जाना है जहां संत विराजमान है, वहां बच्चों को घुमाने लेकर के जाओ। मतलब जैसे वेकेशन पर बच्चे घूमने जाते हैं, वो फिर उनके स्कूल में पूछा जाता है कि चलो अपने वेकेशन के बारे में लिखो। कोई मनाली के बारे में लिखता है, कोई पांडिचेरी के बारे में लिखता है, कोई साउथ के किसी बीच के बारे में लिखता है। आपके बच्चे वृंदावन के बारे में लिखें, आपके बच्चे नाथद्वार के बारे में लिखें, द्वारिका के बारे में लिखें, जगन्नाथपुरी के बारे में लिखें, तिरुपति वेंकटेश के बारे में लिखें, और या फिर जहां संत विराजमान है वहां के बारे में लिखें कि हम अपने वेकेशन में यहाँ गए थे, वहां हमने संतों को भोजन कराया, वहां की गौशाला बड़ी पवित्र थी, गायों का रोज सुबह शाम दूध काढ़ा जाता था। वे गैया, एक गाय का मैंने नाम रख दिया था माधवी, उसके बालक का नाम मैंने कृष्ण गोपाल रख दिया था। ऐसे बच्चे लिखा करें, कितने सात्विक हो जाएंगे वो बालक। एक बालक को मैं जानता हूं, उसका जन्म हुआ हवाई अमेरिका में,
लेकिन उसकी माताजी ने बाल्यकाल से ही उसको इतना सत्संग आदि सुनाया, फोन पर ही, आईपैड पर ही इतना सुनाया, वो सोता भी रात को कथाएं सुन करके है। कथा अब जैसा सुनाओगे वैसा बालक बनता चला जाता है। उसने कार्टून कभी नहीं देखा, उसने और कुछ कभी नहीं देखा, बस ये सत्संग, चर्चा, कथा, भागवती सुनी उसने। उसका परिणाम 15 वर्ष की अवस्था में जब वो भारत आया और जिन जिन संतों को उसने सुना, उनके जब प्रत्यक्ष दर्शन करने के लिए गया, उसने अपनी मां से एक ही वरदान मांगा, बोले एक चीज दे दो बस। क्या? बोले अब भारत से वापस नहीं जाना, यहीं रहना है, यहीं रह करके और अपनी आध्यात्मिक जीवन को आगे करना है। आज उस बालक का आध्यात्मिक जीवन बड़ा अच्छा है। वो नई नई रिसर्च करता है वेदों पर, नई नई रिसर्च करता है आध्यात्म पर, कथाओं पर, ठाकुर जी की लीलाओं पर। नित्य 12 तिलक लगाता है, यज्ञोपवीत धारण करता है, धोती पहन करके रहता है। 15-16 वर्ष का है बस। वेदों की ऋचाएं उसको याद है। उसके पीछे कारण केवल और केवल बाल अवस्था से जो उसने सुना, जो उसने देखा, ऐसे विषम देश में रहने के बाद भी उसका इतना सुंदर निर्माण हो गया। तो बाल चेष्टा। कबीर दास जी तो भगवान के द्वारा भेजे गए भक्त हैं, इसलिए उनके निर्माण की आवश्यकता नहीं है। चिते चिताए आते हैं मोर, तो कबीर दास तो चिते चिताए हैं। कल 3 प्रकार के भक्तों की चर्चा और करूंगा मैं, जो ठाकुर जी के द्वारा भेजे जाते हैं, जो यहां आकर के स्वयं बन जाते हैं, या जो पूर्व जन्म के कृत्य से इस जन्म में भक्त होते हैं। उन तीनों की चर्चा कल मैं करूंगा, कैसे कैसे होते हैं। उससे यह पता चलेगा हम कौन से हैं, हम भेजे गए हैं कि पूर्व जन्म के कारण हैं, या इस जन्म में ही हम बन रहे हैं, ऐसा कुछ भाव। तो कबीर दास जी ने जाकर के सारे बालकों को राम राम सिखा दिया। थोड़ी देर बाद मौलवी जी आए, आकर के बोले, हाँ जी सब बालकों, जो तालीम हमने तुमको दी सुनाओ। सब बालक बोले राम 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 राम, जय सिया राम, जय श्री राम, जय सिया राम। उछल उछल के नाचने लगे, कीर्तन करने लगे। मौलवी जी तो अपनी टोपी पकड़े, दाढ़ी खींचे, ये क्या हो रहा है? पूरे मदरसे में महाराज हल्ला मच गया। कौन सिखा करके गया तुमको ये काफिरों के भगवान का नाम क्यों बोल रहे हो? बोले इसने सिखाया। बोले किसने? पहला दिन है विद्यालय में। कौन है? बोले कबीर। कबीर दास जी के पिताजी लेने के लिए आए। मौलवी जी पहले ही बाहर ही खड़े थे कबीर का हाथ पकड़ के। पिताजी बोले क्या बात है आप? बोले इसको ले जाओ, जीवन में कभी मत भेजना यहाँ पे, इसको पढ़ाना ही नहीं है हमको, हम पढ़ा ही नहीं सकते, हम तुम्हारे हाथ जोड़ रहे हैं, इसको लेके जाओ यहाँ से। बोले इसने किया क्या? बोले ये खुद सीखने आया, ये पहले दिन में इसने पूरे मदरसे में सबको राम राम सिखा दिया। एक दिन में जब इतना कर सकता है तो ये 1 आध साल पढ़ लिया यहाँ पे, तो ये तो यहाँ भीतर से सब भगवाधारी बना के निकालेगा। इसको लेके जाओ यहां से। पिताजी नाराज हो गए कबीरदास पर। अरे तू घर में कर ले जो तुझको करना है, कम से कम हमारी जगत बदनामी तो मत करवा। घर में आके मां ने समझाया, खूब डांटा। बोले क्यों करता है तू? तुझे क्यों नहीं समझ में आता? ये अच्छी बात नहीं है जो तू कर रहा है। कबीरदास के नेत्रों में आंसू आ गए। बोले कि आप दोनों मेरी एक बात सुन लीजिए, मैं इसके बाद स्पष्टीकरण नहीं दूंगा। क्या? माई मोहे एक राम सो काम, माई मोहे एक राम सो काम, झूठो है सारा जग कितना झूठा है, सारा जग कितना
झूठा है सारा जग कितना झूठा है सारा जग कितना, यहाँ नहीं है कोई अपना, यहाँ नहीं है कोई अपना। माई मेरे एक राम सो का, माई मेरे एक राम सो का। जब कबीरदास से बोलने लगे, खड़ी खड़ी इनकी मां रोने लगी और वो बात मुख से निकलने लगी जो कभी कोई मां अपने बालक के लिए नहीं सोच सकती। क्या? ये 2 अक्षर तेरे मुख से निकलते हैं तो मेरे मन में आता कबीर कि तू मर क्यों नहीं जाता, तू जीवित क्यों है? ऐसा बालक क्यों है हमारे घर में जो ऐसी बात करता है? थाड़ी रोए कबीर की मैया, थाड़ी रोए कबीर की मैया, थाड़ी रोए कबीर की मैया, थाड़ी रोए कबीर की मैया। और क्या कहे? ए लड़का क्यों जीवे खुदैया, ये लड़का क्यों जीवे खुदैया। अरे ये जीता क्यों है? इसके प्राण क्यों नहीं चले जाते? इसके बचपन से अब तक सब ऐसे कारनामे करता है, राम बचता है। इसके पास कोई मौलवी आने में डरते हैं, क्यों? कहते हैं कोई बानर की गोद में बैठता है। अरे कुछ भी खाता पीता नहीं है, हिंदुओं के घर से उनके देवताओं को भोग लगा करके लाओ, वो खाता है, वही पीता है। कहत कबीर सुनो री मैया, कहत कबीर सुनो री मैया। देवन हारा त्रिभुवन राय, देवन हारा त्रिभुवन राय। हरी मैया मेरे चित्त में कौन बैठा है? बोले त्रिभुवन राय। राय कहते हैं राजा को। इस त्रिभुवन का राजा मेरे चित्त में बैठा है। उससे बड़े बड़े देवता हार गए तो आप तो एक मैया हो बस। वो जिसके चित्त में बैठ जाते हैं उसकी विजय निश्चित है मां। मेरे चित्त में राम बैठे, अब वो नहीं जाएंगे यहां से। राम। ऐसे श्री कबीरदास बाल्यकाल में ही ठाकुर जी के हो गए। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी ने ही भेजा है। अच्छा, सूरदास जी के पद, मीराबाई के पद, अन्य अन्य भक्तों के पदों में आपको लीलाओं के दर्शन होंगे। ठाकुर जी की लीला, ठाकुर जी के रस का आस्वादन होगा। पर कबीरदास जी के पदों में केवल डांट फटकार है। सबको सिखाने के लिए आए हैं कबीरदास। ठाकुर जी ने इनको केवल शिक्षा देने के लिए भेजा, दुनिया को सिखा के आओ। इसलिए कबीरदास जी के पदों में ज्यादा रस, ज्यादा लीला, ज्यादा भाव, ये सब नहीं है। एक कबीरदास जी का बहुत अच्छा पद है, सुनाऊं। हाँ, ये डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। कबीरदास, अब मुझे सन तो नहीं पता कितने साल हो गए उनको, पर 500 के आसपास वर्ष हो गए होंगे कबीरदास को पृथ्वी पर आए हुए, और पुराने हो गए होंगे। लेकिन इतने साल पहले कबीरदास जी जो लिख करके गए वो आज भी हो रहा है दुनिया में। सब लोग मेरे पीछे गाना। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। डर लागे और
हंसी आवे। अजब जमाना यारे। ओ डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। धन दौलत ले माल खजाना, धन दौलत ले माल खजाना, वैश्या नाच नचाया रे। वैश्या नाच नचाया रे। और मुट्ठी भर अन्न साधु मांगे, मुट्ठी भर अन्न साधु मांगे, कहीं लाज नहीं आया रे। कहीं लाज नहीं आया रे। क्या कह रहे हैं कबीरदास? बोले इतना धन कमाते हैं, इतना दौलत कमाते हैं, इतना सब साम्राज्य